रवि और उसकी दोस्त सिमरन को नया फ्लैट मिला एक ऊंची इमारत में, 13वीं मंजिल पर, जबकि कोई बटन नहीं दबाता था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब चीजें होने लगीं। हर रात ठीक 13 बजे लिफ्ट अपने आप ऊपर जाती। एक बार रवि ने कैमरा लगाया, देखने के लिए कि ये कैसे होता है। अगले दिन फुटेज देखी, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अंदर कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी फ्लैट की ओर बढ़ रही थी। रात में सिमरन की नींद खुली दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आ रही थी। रवि ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गहरे लाल रंग के निशान बने थे, जो कमरे के अंदर तक जा रहे थे। सिमरन ने उन निशानों का पीछा किया और देखा बैठक के कोने में एक औरत की परछाई खड़ी थी, जो दीवार की तरफ मुंह किए हंस रही थी। वो धीरे धीरे मुड़ी, चेहरा पूरी तरह काला और आंखें खून सी लाल थीं। अगले दिन से वो दोनों उस फ्लैट में कभी वापस नहीं गए। लोग कहते हैं 13वीं मंजिल पर आज भी रात 13 बजे लिफ्ट अपने आप चलती है, और अगर कोई उस वक्त दरवाज़ा खोले तो वो परछाई फिर से एक नया घर खोजने निकल पड़ती है। रवि के गायब होने के बाद सिमरन कई दिनों तक रोती रही। वो जानती थी कि कुछ तो रहस्य उस 13वीं मंजिल में छिपा है। एक रात उसे रवि का फोन आया, लेकिन कॉल पर सिर्फ लिफ्ट की घंटी सुनाई दी, और फिर एक धीमी आवाज, सिमरन, मुझे यहां से बाहर निकालो। डर के बावजूद सिमरन उसी रात उस इमारत में लौटी। गार्ड ने रोका, मैडम, वहां कोई नहीं जाता, लिफ्ट बंद है। पर जैसे ही सिमरन ने लिफ्ट के पास कदम रखा, वो अपने आप खुल गई और डिस्प्ले पर फिर वही नंबर चमकाते रहे। लिफ्ट में दाखिल होते ही माहौल ठंडा हो गया। फर्श पर खून के निशान बने थे, जो ऊपर की ओर जा रहे थे। 13वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने रवि की आवाज सुनी, यहां, मैं यहीं हूं। सिमरन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन के सामने दीवार पर लिखा था, अब वो उसका हिस्सा है। पीछे मुड़ी तो रवि खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद और बेजान। वो बोला, अब बहुत देर हो चुकी है सिमरन, अब तुम भी यहीं रहो। अगली सुबह गार्ड ने देखा कि लिफ्ट अपने आप ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। दरवाज़ा खुला। अंदर दो मोबाइल फ़ोन पड़े थे। एक पर लिखा था रवि, दूसरे पर सिमरन। अब हर रात 13 बजे लिफ्ट 13वीं मंजिल से नीचे आती है, पर अंदर कोई नहीं दिखता, सिर्फ दो परछायां हौंसती हैं। 3 महीने बीत चुके थे। इमारत की 13वीं मंजिल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बिल्डिंग दोबारा ओपन होने वाली थी। नई फैमिली अरमान और नेहा वहां शिफ्ट होने आए। बिल्डर ने कहा, 13th फ्लोर अब से 14th कहलाएगा, ताकि किसी को डर न लगे। पर असली मंजिल कौन छुपा सकता था? पहली रात नेहा ने देखा कि दीवार पर नमी के साथ एक शब्द उभर रहा है, वापस आ गए। अरमान ने मजाक में कहा, शायद पुराना पेंट है। लेकिन रात के 3:13 लिफ्ट अपने आप चली और ऊपर जाकर रुक गई। डिस्प्ले पर लिखा था 13। नेहा ने डरते हुए लिफ्ट का दरवाज़ा खोला। अंदर से ठंडी हवा और फुसफुसाहटें आईं। आवाज़ें कह रही थीं, यह हमारा घर है। सुबह अरमान ने सीसीटीवी देखा। रात को कैमरे में दो परछाइयां दिखीं, एक लड़का और एक लड़की, जो लिफ्ट में खड़े मुस्कुरा रहे थे। नेहा की आंखें फटी रह गईं। वो थे रवि और सिमरन। उस दिन से हर रात 3:13 पर लिफ्ट पहले ऊपर जाती, फिर नीचे, और जो भी 13वीं मंजिल के पास जाता, उसकी परछाई वहीं रह जाती। अब बिल्डिंग का नया नाम है तय है सोल्स टावर। जहां हर नया किराएदार सिर्फ एक गलती करता है, वो लिफ्ट का बटन दबा देता है। तय है, 13 सोल्स टावर अब बदनाम हो चुका था। कोई वहां रहना नहीं चाहता था, पर एक यूट्यूबर आदित्य ने ठान लिया कि वो वहां जाकर सब रिकॉर्ड करेगा। उसका प्लान था रात 3:00 लिफ्ट में जाकर 13वीं मंजिल का सच कैमरे पर दिखाना। आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ बिल्डिंग में दाखिल हुआ। हर मंजिल खाली थी, सिर्फ लिफ्ट के पास खड़े होकर उसे फुसफुसाहटें सुनाई दी, मत जाओ, नीचे से ऊपर तक बस परछायां हैं। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और डिस्प्ले पर नंबर 13 चमक उठा। लिफ्ट ऊपर जाती रही। हर फ्लोर पर अंधेरा बढ़ता गया। अचानक लाइट बंद हुई। कैमरा अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर दो चेहरे दिखे, रवि और सिमरन। रवि बोला, तुमने 13 चुना, अब तुम में से एक को रहना होगा। आदित्य ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। लिफ्ट रुक गई और दीवार पर लिखा था, वेलकम टू द 13th फ्लोर। आवाज आई, अब तुम्हारा चैनल अमर होगा, पर तुम नहीं। सुबह बिल्डिंग के गार्ड ने देखा, लिफ्ट खुली थी। अंदर बस एक कैमरा पड़ा था। वीडियो रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम में आदित्य हंसता दिखा और पीछे से 3 परछायां झुककर कैमरे की ओर देख रही थीं। अब उस वीडियो का नाम है लास्ट अपलोड फ्रॉम 13 सोल्स टावर। 13 सोल्स टावर में हुए हादसे के बाद पुलिस पहुंची।
उन्होंने लिफ्ट के अंदर से आदित्य का कैमरा बरामद किया। जब फुटेज चलाया गया सबकी रूह कांप गई। वीडियो में आदित्य बोल रहा था, दोस्तों मैं अब 13वीं मंजिल पर हूं। फिर अचानक कैमरा हिला और स्क्रीन पर 3 परछायां दिखीं, रवि, सिमरन और एक नया चेहरा, खुद आदित्य। लेकिन पुलिस को और भी डरावनी चीज दिखी। उनकी आंखें कैमरे की सीधी तरफ देख रही थीं, जैसे उन्हें पता हो कि कोई देख रहा है। टेक्निकल टीम ने फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम देखा। आखिरी सेकंड में दीवार पर खुद खुद लिखा उभरा, अब तुम भी हमें देख चुके हो। उसी रात जांच अधिकारी वर्मा साहब अपने ऑफिस में फुटेज की कॉपी देख रहे थे। वीडियो रुका, स्क्रीन पर 13 चमका। अचानक ऑफिस की लाइट झपकी और उनकी टेबल पर वही आवाज आई, टिंग टिंग। सुबह वर्मा साहब ऑफिस में नहीं थे। सिर्फ उनका मोबाइल मिला, जिसमें एक वीडियो चल रहा था। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर से 4 परछाइयां झोंक रही थीं। अब पुलिस ने केस बंद कर दिया है। इमारत सील है, लेकिन लोग कहते हैं रात 3:13 पर अगर कोई उस इलाके में गुजरे तो लिफ्ट की आवाज अब भी सुनाई देती है, टिंग टिंग, और स्क्रीन पर नंबर चमकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए।